नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? एमटीएस का पेपर चल रहा है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन जो आए हैं वो ऐसे हैं कि एक बच्चा मेरे से फोन करके बोल रहा है कि सर 4 से 5 क्वेश्चन परसेंटेज क्या आ रहे हैं। वो बच्चा समझ नहीं पाया एक्चुअली परसेंटेज भी होगा वो आपका प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें, बला बला बहुत सारी चीजें हो सकती है। कहानी ये है बालक कि आप मैथ्स में कितना करके आ रहे हैं। हमें कमेंट जब कोई अच्छी मिलती है, अच्छी चीजें मिलती हैं, तो मैं ये कहता हूँ यार ठीक है, अच्छी बात है। जैसे कभी पिछला कमेंट आया कि प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छा करा है, थैंक यू सो मच। मैं एट ए टाइम थैंक यू इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि जो वीडियो है, जो लेक्चर है, वो हम पहले ही शूट कर चुके होते हैं आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आप फटाफट प्रैक्टिस कर पाओ, सवाल देखो, आंसर फटाफट लगा पाओ। मेरी बात आ रही समझ में? चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं कि हार्ड डेज आर द बेस्ट बिकॉज दैट व्हेन चैंपियंस मेट। कहता बाबू हार्ड डे सबसे अच्छा दिन होता है क्योंकि इन्हों दिनों में चैंपियन तैयार होते हैं। पता चलता है ना कौन चैंपियन है, कौन मिट्टी का कण है जो बिखर जाएगा और कौन चट्टान है जो टूटेगा नहीं और झुकेगा नहीं। ठीक है बालक, आइए बताइए। घबराने का नहीं, सवाल देखने का और करने का। एक पंखे के विक्रय मूल्य का 40% पंखे के क्रय मूल्य के इसके बराबर। बालक आप इस बात को समझना, इस 4/5 को परसेंटेज में 80% लिख सकते हो। बस इस बात को समझ, 4/5 को फ्रैक्शन में 80% लिख सकते हो। बस इतनी बात समझ लेना। आप बोलोगे कैसे? 1/5 को हम लिखते हैं 20%, 1/5 को 20%, तो 20% का 4 में गुणा किया 80%। अब ध्यान से सुनो, कहता 40% ऑफ एसपी, ऑफ एसपी 80% ऑफ सीपी। ये सवाल ने बोला ऑफ से ऑफ गया, परसेंट से परसेंट गया, 40 दूना 80 हुआ। एसपी को ले लो 2 के बराबर, सीपी को ले लो 1 के बराबर। यानी बालक अगर सीपी 1 है तो एसपी कितना होगा सर? तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ सर? प्रॉफिट 1 हुआ। 1 का प्रॉफिट 1 पे यानी कि 100%। तो बालक 100% का प्रॉफिट होगा। 100%, समझ में मेरी बात? 100%, 100% का प्रॉफिट। एक बार आराम से सवाल को देख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं समझेगा? नहीं, हम कोई गद्दारी नहीं कर रहे आपके साथ, ईमानदारी से लगे हैं आपके साथ। इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस में एक आसान सा तरीका है कि जब दो बार लगातार वृद्धि हो, या एक बार वृद्धि एक बार कमी हो, या दोनों बार कमी हो, तो इसको सक्सेसिव बोलते हैं। और इसके लिए एक ही फॉर्मूला देखो, एक बार वृद्धि एक बार कमी अगर हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x² / 100। एक्स की जगह आपका 20 है, 20 का स्क्वायर करोगे 400, 100, यहां माइनस रहेगा। ठीक है, तो माइनस का 4% मतलब 4% की कमी, कमी। ठीक है, आई करिए। मैं पूरा टाइम आपको देता हूं कि आप पूरा टाइम सवाल को करो। करिए, आओ। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है। अच्छा जी, दूसरे विकर्ण का 70% है। कहता है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और बड़े विकर्ण की लंबाई के वर्ग का अनुपात। आप ये बात समझते हैं कि अगर मेरे पास समचतुर्भुज को ये रहा, अगर एक विकर्ण को मैं 100 ले लूं, ठीक है, तो ये दूसरा वाला जो विकर्ण होगा वो 70 होगा। अरे बोलो हाँ या ना? अब बोलो हाँ सर, ठीक है। अगर मैं इसको 0 0 काट दूं तो ये 10 होगा। एक मैंने कहा अगर मैं काट दूं तो एक 10 होगा, बड़ा वाला 10 होगा, छोटा वाला 7 होगा। बोलो हाँ या ना? अब बोलो ये भी ठीक सर। ठीक है बाबू, आइए ध्यान से सुनिए। यार मैं एक काम और कर सकता था,
मैं इन दोनों में ही 2 का गुणा कर दूं, चलेगा? यानी मैं ये भी बोल सकता हूं सर जी, मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये बड़ा वाला 20 होगा और छोटा वाला 14 होगा, तो भी वही कहानी होगी। अब अगर बड़ा वाला 20 है तो ये वाला 10 होगा और ये वाला 7 होगा, तो ये वाली क्या बनेगी? आप समझते हो ये कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये कर्ड है, कर्ड का मतलब 10 दाएं में 100 और 7 11 सत्ते 7 सत्ते 49 यानी 149। समझ गए? अरे बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो बिल्कुल समझ गए। अच्छा, आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा इसने, मैं फालतू परेशान हो रहा हूं इसके लिए। आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा नहीं है, मैं सवाल थोड़ा सा पढ़ के चलो आओ देखो ध्यान से। बड़ा बिकट आपके पास 20 है, आपको समझ में आ रहा है? बड़ा वाला बिकट 20 है और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 d1 इंटू d2 यानी कि 20/14। ठीक है, और बड़े वाले बिकट के वर्ग का अनुपात, तो बड़ा वाला बिकट क्या है? 20 20 दूना 400। यही बात है। 2 से क्या? 0 से 0 क्या? 2 से काटोगे तो यहां बनेगा 20, यहां बनेगा 7। तो हमें यही करना था बस। आओ, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12 84 24 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है? 12 से भी विभाजित हो, 24 से। एक काम करो, अगर ये 24 से विभाजित होगी तो 8 से तो डेफिनेटली होगी। तो एक काम करो, लास्ट का 3 डिजिट देख लो कौन सा 8 से डिवाइड है। ये सर 8 से डिवाइड है। यहां देखो 8 9 72 72 और 4 76। सर ये 8 से डिवाइड नहीं है। यहां देखो लास्ट का 3 डिजिट 8 8 64 64 का मतलब 4। सर ये भी 8 से डिवाइड नहीं है। यहां देखो सर 8 चौका 32 6 सॉरी 8 दिया 24 24 के बाद आएगा 6। सर ये 8 से डिवाइड है। चलो 2 आपके पास कटे ना, कम से कम 2 8 से डिवाइड है। अब देखो इसमें से 7 से कौन या 3 से कौन डिवाइड होता है? तो 3 से ये डिवाइड नहीं है बालक, 3 से ये डिवाइड है। ठीक है, 6 5 11 11 7 18। बस कहानी खत्म। नेक्स्ट, 30 रुपए केजी मूल्य वाले चीनी को 40 रुपए केजी मूल्य वाले मिलाया जाता है ताकि मिश्रण का मूल्य 37 रुपए पर केजी हो जाए। किस मिश्रण मिलाया जाता है? तो आप सीधा सीधा एलिगेशन ले लेना। एलिगेशन आप नहीं समझते तो मैं आपको बता देता हूं क्या एलिगेशन होता है। यहां जो रखते हैं पहला जो क्वांटिटी का जो मूल्य है वो यहां रखते हैं, दूसरी क्वांटिटी का मूल्य यहां रखते हैं, और जब दोनों को मिलाया जाता है फिर इसके बाद क्या क्वांटिटी का मूल्य बनेगा वो यहां रखते हैं। ठीक है, और यहां जो आता है वो क्वांटिटी की मात्रा, मतलब इस क्वांटिटी की मात्रा जो इतने रुपए के हिसाब से बेची गई, और ये है उस क्वांटिटी की मात्रा जो इतने हिसाब से बेची गई। समझ में आई मेरी बात? एलिगेशन लेते हैं। एलिगेशन का मतलब बड़े में से छोटा वाला घटा देते हैं। तो बड़े में से छोटा वाला घटाओगे तो 3 आएगा 7 आएगा, खत्म। 3 और 7 कितना आसान था। यहां कह रहा है इसका HCF बताओ। बालक इसका HCF बताना है तो बाबू हमें 25 करना पड़ेगा, 25/10 सॉरी 100 और 125/100। आप ये भी मानते हो नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा? चलो जी, इसका एलसीएम हो जाएगा 25 के। इसका मतलब सवाल का उत्तर हो जाएगा ये वाला। क्या जी? बढ़ो 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 मेरे भाई। सी की वैल्यू पूछ रहा है। सी की वैल्यू किसके बराबर है? 5 यूनिट के बराबर। जो 5 से कटे भाई आपके सवाल का राइट आंसर है। बट यहां तो गड़बड़ है, यहां तो भाई गड़बड़ है, यहां तो गड़बड़ है। 3 2 5 5 10 10 यूनिट की वैल्यू 126 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 126 के बराबर, 5 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर। 5 से ये कट जाएगा, मेरे पास मिलेगा यहाँ पे 2। 2 से काटोगे तो आएगा सर 63 मेरे भाई 63। एक धावक है, कह रहा है कि 10 किलोमीटर की चाल से सुबह 5 बजे दौड़ना शुरू करता है। एक दूसरा धावक है जो 15 किलोमीटर की चाल से 8 बजे दौड़ना शुरू करता है। इसका मतलब ये 5 बजे दौड़ा था, ये 8 बजे दौड़ा था, 3 घंटा ये पहले दौड़ना शुरू कर दिया था। इसका मतलब 10 किलोमीटर के हिसाब से दौड़ रहा है, तो इसके पहले ये 30 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका होगा। ठीक, दूसरा धावक उसी दिन कि कितने पहले धावक से आगे निकल जाएगा। अच्छा, कितने बजे उस धावक से आगे निकल जाएगा। तो बालक सिंपल सी बात है कि 8 बजे दौड़ना स्टार्ट करता है और 15 के हिसाब से दौड़ता है, 15 किलोमीटर के हिसाब से। तो पहली बात तो 30 किलोमीटर की दूरी कितने देर में कवर करेगा? अरे यही तो डिस्टेंस है ना उनके बीच के, डिस्टेंस यही होगी। ये पहला वाला
30 किलोमीटर आगे होगा। तो कह रहा दूसरा वाला 30 किलोमीटर कितने देर में कवर करेगा, 15 की स्पीड से, 15 दूना 30, 8 दो 10 बजे आगे निकल जाएगा। 10 बजे कहाँ है, अरे 10 बजे होगा, यह वाला 10 बजे होगा। ठीक है, चलो बढ़ो आगे, ये होमवर्क है आपका। हम काहे लगाए भाई इसको, ऐसे छोटे छोटे सवाल थोड़ी लगाएंगे। एक नगर की जनसंख्या है, कह रहा है आपसे 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या इतनी है, तो बताओ वर्तमान जनसंख्या। 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या इतनी, तो वर्तमान जनसंख्या। अच्छा 6 9 1 2, ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, आपको पीछे जाना है वर्तमान की जनसंख्या में। तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है कि आप इसकी फ्रैक्शन 1/5 ले सकते हो, यानी कोई चीज 5 से तो घट करके 4 होगी, या बढ़ रही है ना, बढ़ करके 6 होगी। अरे समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अब हमें पीछे जाना तो बालक उल्टा चलना पड़ेगा, बस उल्टा चलना पड़ेगा। 6 6 के 36 है, 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 कम 6, 3 बचा, 6 3 9, 6 5 30, 6 दूना 12, फिर 6 से काटो, 6 कम 6 क्या भाई, 5 11, 5 55 और 6 8 48 और 48 नहीं, 6 9 54 होता है ना, 6 9 54, 6 दूना 12 और 25 25 25 25 25, 2 निकाल दो बाहर, 4 निकालो बाहर, 4 निकले बाहर, 4 दूना 8, 4 3 बार निकल जाए बाहर, 4 चौके 16 क्या भाई, 4 चौके 16 और 4 8 32, डबल 0 लगा दो, एक 0 और लगा दो कहीं से, यहां भी 0 है उसको भी लगा दो, 48,000। समझ गए। एक बस है, पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर, तीसरे घंटे में इतना। औसत चल बताओ, तो एवरेज स्पीड बराबर, आप सुन लो अभी भी, टोटल दूरी यानी कि 60 40 50 बटा कुल समय यानी कि 3 घंटा, 50 90 90 होता है 150 बटा 3, काटोगे तो बाबू आएगा 50, एवरेज स्पीड हो गया 50। बढ़ो आगे। 20 दिनों तक कार्य करने के बाद शिक्षा को पता चलता है कि केवल 20% कार्य पूरा हुआ है। अच्छा जी, 20% काम पूरा होने का मतलब सर 1/5 काम, 1/5 काम अगर 20 दिन में होता है तो टोटल काम कितने दिन में होगा सर, 100 दिन में। यानी कि शिक्षा जो है वो टोटल काम को 100 दिन में पूरा कर सकती है। चलो जी, कहता वह टीना को नियुक्त करती है जो शिखा से 20%, सॉरी ये 100% अधिक कुशल है। चलो जी, 100% अधिक कुशल है। 100% अधिक कुशल होने का क्या मतलब है कि बालक अगर 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 ये 1 की क्षमता हो तो इसकी क्षमता 2। समझ गए मेरी बात, शिखा से, तो शिखा की क्षमता ये है और टीना की क्षमता ये है। अच्छा ये शिखा है, शिक्षा नहीं है, शिखा है, ठीक है, मेरी बात आई समझ में। चलो जी, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो उल्टा बनेगा, यानी कि 2:1 के बनेगा। क्यों जी, समझ गए। कहता अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगी, 50 दिन में है भाई। अरे 2 बराबर 100 के तो 1 बराबर 50 के, क्यों, अरे क्षमता 2 गुनी है और शिखा की क्षमता आधी है, मतलब 1 है शिखा की क्षमता, उसकी क्षमता 2 गुनी है, तो वो आधा समय लेगी ना। यदि बेलन की त्रिज्या 16% बढ़ा दी, कम कर दी जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने % वृद्धि कर दिया ताकि बेलन का आयतन समान रहे, यही सवाल है। कितने % कम बताता हूं मैं, परेशान नहीं होने का। 16% को लिख सकते 4/25 के, ठीक, यानी 25 से कोई चीज हो जाती है सर 21, 2 बार करना पड़ेगा ना यही, 25 से 21, ठीक है। अब इसी को पलट देना, बस कुछ नहीं है, पलटोगे तो आएगा 21 21 21 का मतलब 4 से 41, 4 4 1 625, यानी हमें बेलन ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमने त्रिज्या ऐसे कम करी है ना, तो हमें फिर इसके बाद उल्टा क्या करना पड़ेगा, आयतन बढ़ाना पड़ेगा। अगर सॉरी, ऊंचाई उल्टा हमें बढ़ानी पड़ेगी अगर हमने आयतन सेम रखना है, ठीक है। कितना बढ़ गया जरा एक बार बताओ मुझे सर, 25 यहां और 41 60, यानी कि 59 और 25 कितना होगा सर, 59 का मतलब 60 60 और 25 कितना होगा, 85 84, ठीक है। अब ये 400 और ये 600, 400 600 कितना, 200 284 हो जाएगा, 441, ठीक है बालक, समझ में आई बात। तो अब आप इसको काटोगे, अब जैसे भी कर सकते हो उसको कर लेना, ठीक है, जैसे भी आएगा उसको कर लेना फटाफट, कर सकते हो कि नहीं, कमेंट करके बताओ।
कर सकते हो 284। ये 184 आएगा ना, हाँ ये 41 के आसपास आएगा आंसर। ठीक है, आई तभी तो मैं कह रहा हूँ लगभग 50 से ऊपर जा रहा था। एक कार का अंकित मूल्य बाबू 6 लाख रुपया है। ठीक है, 30% और 2 क्रमांक छूट दी जाती है, वो कार इतने बेच दी जाती है, बताओ लाभ कितना। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। 2 छूटे भाई, 6 लाख की कार है, 2 छूटे हैं आपके पास, 30% यानी 70। 70 क्यों, 7/10 सीधे लिखो। ये 1/5 बोलो, 4/5 लिखो। ठीक है, आओ आओ भैया, इसको 8 कर दो, इसको 10 कर दो, कोई दिक्कत, एक जरूर चला जाएगा। अब आप देख लो भैया, 8 से होता है 56 और गुणा हो जाएगा 6 के। ठीक है, 3 0, 6 जाके 36 के 6 और 6 25 30। इतने की चीज को बेच रहा है, इतने में देख लो ध्यान से कितना प्रॉफिट कमा रहा है सर। 36 यहाँ पे कितना जाएगा सर, 36 64 हो जाएगा, ये 400 पहुंच गया, ये 78 78 प्लस 78 जोड़ लो इनको। 8 4 12 के 2 कैरी हो गया 1। ठीक है, 8 से 14 यानी 142 इतना प्रॉफिट कमा रहा है। एक 1,42,000 का प्रॉफिट। कह रहा प्रतिशत लाभ कितना, 1,42,000। किसका भाई है 3। अब जैसे भी कर सकते हो वैसे कर लेना, क्या ही दिक्कत है। मुझे लग रहा है कि जस्ट हाफ ही है, जस्ट हाफ ही लग रहा है मुझे, तो लगभग मुझे लग रहा है 42% आएगा। देख लेना, आप चेक कर लेना। एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो वह 4 वर्षों में स्वयं का इतना हो जाती है। अच्छा जी, 4 वर्षों में स्वयं का इतना हो रहा है, ध्यान से मेरी बात समझना। 4 वर्षों में स्वयं का उतना यानी मूलधन का उतना, तो मूलधन आपका अगर 2 होगा तो मिश्रधन आपका क्या होगा, 3 होगा। इसमें ब्याज क्या है बाबू, ब्याज 1 है। एक ब्याज कितने मिला सर, 4 साल पे, तो 1 साल का ब्याज कितना ही है, 1 साल का ब्याज बताओ ये कितना % है मूलधन का, यही बात है। इसको आप ऊपर कर दो यानी 1/12.5%। मेरी बात समझ रहे हो ना, ध्यान से समझना। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। ब्याज 1 है, कितने साल का, 4 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज बटा 4। अब ये ब्याज कह रहा है बताओ मूलधन का कितना %, तो जिसका वो नीचे यानी कि मूलधन का, मूलधन नीचे कर दिया मैंने। आओ, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ बेचता है, उसने 10% का मूल्य पर खरीदा, 48 कम में बेचा होता तो 20% का। बड़ा अच्छा सवाल है ये, बहुत मुझे बड़ा प्यारा है ये, है ना। आओ, आपसे बोला एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ बेचने का मतलब 100 की चीज है, 120 पे बेचा। ठीक है, सवाल ने क्या बोला, 10% कम पे खरीदा होता यानी कि 90 पे ही खरीदा होता। ठीक, और 48 रुपया कम में बेचता यानी कि यहां से कुछ रुपया कम में विक्रय मूल्य कुछ और आता, 48 कम में बेचता, तो कह रहा है कि 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ किस पे होता, इस पे होता। बात आई समझ में, 20% का लाभ निकालो इसमें सर, 12 9 108। अब बताओ विक्रय मूल्य पहले ये था, आज विक्रय मूल्य ये है, तो आपने कितना कम पे बेचा बाबू, 12 यूनिट कम पे, तो 12 यूनिट बराबर 48, यही है, 1 बराबर 4 के, तो 100 बराबर 400 के, खत्म। चलिए जी, बी और सी अकेले काम को 10 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने मिलकर काम शुरू किया। बी ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया, सी ने से इस काम को 10 दिन में पूरा किया। अच्छा, बी ने, ठीक है बालक, 30 क्षमता हो जाएगी, 30 इनका एलसीएम हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। बी की जो क्षमता हो जाएगी बालक वो कितनी होगी, सी की जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी, फटाफट कमेंट करके बताओ। तो बी की क्षमता 3 हो जाएगी, सी की क्षमता 1 हो जाएगी। क्लियर है, दोनों ने मिलकर काम किया और कुछ दिन तक काम किया। 4 क्षमता से बाबू, मान लो इन्होंने x दिन में काम किया, 10 दिन में पूरा करता है, शेष काम 10 दिन में। ठीक है, कोई बात नहीं, शेष काम 10 दिन में पूरा करता है। मेरी बात ध्यान से समझना, एक क्षमता के हिसाब से अगर इसने 10 दिन तक काम किया तो बालक आप समझते हो 10 ही काम किया होगा, तो बचा है 20 काम। अब ये 20 काम 4 क्षमता के हिसाब से दोनों मिलकर करेंगे तो 5 दिन में काम खत्म होगा, यानी बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ा था।
40 परिणामों का जो औसत है वो 15 है, प्रत्येक परिणाम में 5 घटा दिया जाता है, तो बताओ औसत कितना होगा? औसत में ही घटा दो 5, यानी कि 10 आपका औसत होगा। जब घटा बढ़ा ऐसे बोले ना, और सब में घटा बढ़ा रहा हो, तो औसत में उतना घटा बढ़ा दिया करो, ठीक है। आज हमारे पास इतने ही सवाल है, इतने ही सवाल आपके पास है, लेकिन आपका पूरा का पूरा सेशन हमने कंप्लीट कराया। अच्छा लगा, मजा आया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको पूरा का पूरा कंटेंट पसंद आए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखो कैसा आपको लगा। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।